हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 11 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं आपको आसान तरीका। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दोस्तों जब कभी भी इस श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे, देखेंगे इसमें श्रृंखला किस प्रकार बढ़ रहा है। 5 से 7 हुआ है, 7 से 12 हुआ है, 12 से 21 हुआ है, 21 से 35 हुआ है, 35 से 55 हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या भरा जाएगा यही ज्ञात करना है। दोस्तों अगर देखेंगे श्रृंखलाओं के बीच कितना का अंतर आ रहा है, अगर देखा जाए तो 5 और 7 के बीच कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है और 7 और 12 के बीच कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है और 12 और 21 में कितना बढ़ा है, 9 बढ़ा है। 21 से 35 में कितना बढ़ा है, 21 में 14 ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा और 35 से 55 में कितना बढ़ा हुआ है, 20 बढ़ा हुआ है। देखा जाए तो इसमें कोई इंक्लूड नहीं मिल रहा है, इसलिए दोस्तों हम लोग एक स्टेप और लगा कर देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। एक स्टेप और लगा कर देखेंगे तो 2 से 5 में कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ है और 5 से 9 में कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। 9 से 14 में कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा हुआ है और 14 से 20 में कितना बढ़ा हुआ है, 6 बढ़ा हुआ है। इसमें कोई इंक्लूड मिल रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है तो अगला संख्या क्या होगा, 7 हो जाएगा। अगर 20 में 7 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से 55 में 27 ऐड कर देंगे तो 80 2 82 हो जाएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 और 2 7 1 8 80 2 82 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 82 हो जा रहा है। किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बिना समय व्यर्थ किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह क्या रहा है, यदि 123 बराबर 14 है, 123 बराबर 14 है और 323 बराबर 22 है तो 624 बराबर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं और एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार से 123 को 14 लिखा गया है तो उसी प्रकार 323 को 22 लिखा गया है तो 624 को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखेंगे। अगर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर 1 और 2 और 3 को ऐड करके अगर गुणा करके देखें तो 14 होने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसका अगर स्क्वायर करके हम लोग जोड़ दें तो हो जा सकता है। तो इसको स्क्वायर करके हम लोग ऐड करेंगे। 1 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जा रहा है और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दिया जाए, 5
4 और 1 5 हो जाएगा, और 9 जोड़ दिया जाए तो 14 हो जा रहा है। यहाँ पर 14 दिया है, हाँ 14 दिया है। इसी प्रकार से 323 को भी सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 9 ऐड हो जाएगा तो 9 ऐड हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर 22 दिया। इसी प्रकार से 623 को सॉल्व करके इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरा जाएगा। तो दोस्तों 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना 36 हो जा रहा है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 36 में 4 ऐड हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, और 16 40 में ऐड होगा तो 50 6 56 इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। किसी ऑप्शन में 56 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में 56 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों इसी प्रकार से जोड़कर, घटाकर, गुणा कर कर, स्क्वायर करके, ऐड करके सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या इस प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार से 441 को 7 लिखा गया है, उसी प्रकार 225 को 5 लिखा जाएगा, और 729 को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर देखें तो 441 किसका स्क्वायर हो सकता है, यह 21 का स्क्वायर हो सकता है। 21 का स्क्वायर अगर हो जा रहा है तो इसको अगर हम लोग 3 से भागा दे दें तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। 3 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी लॉजिक लगाएंगे। 729 किसका स्क्वायर हो सकता है, 729 27 का स्क्वायर है। इसको 3 से भागा दे देंगे तो 9 आ जाएगा। कितना आ रहा है, 9। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 भरा जाएगा। किसी ऑप्शन में 9 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। हम लोग बिना समय व्यर्थ किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं। यक्स और वाई एक विवाहित युगल हैं। यक्स और यल का पिता है, यम यल की पत्नी है, सी यल का भाई है, सी का एक बेटा ओ है, पी ओ की बहन है। तो सी पी से कैसे संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन को बिना देरी किए ही हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायग्राम बना करके सॉल्व किए जाएंगे। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो दिया है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं। यक्स और वाई एक विवाहित युगल है। यक्स और वाई एक विवाहित युगल है। इसमें कोई दिया हुआ नहीं है कि ये कौन सा मेल है या फीमेल है। अब आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। यक्स यल का पिता है। यक्स किसका पिता है, यल का पिता है। यक्स पिता है, किसका पिता है, यल का। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। यम यल की पत्नी है। यम कौन है, यल की पत्नी है। यम यल की पत्नी है, ठीक।
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी यल का भाई है। सी कौन है, यल का भाई है। सी यल का भाई हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, सी का एक बेटा ओ है। सी का बेटा भी है, ओ है। फिर आगे क्या बोल रहा है, पी ओ की बहन है। ओ की बहन भी है, पी ओ की बहन है। फिर आगे क्या बोल रहा है, सी पी से कैसे संबंधित है। इस क्वेश्चन में ठेठ भाषा में अगर कहा जाए तो पी सी को क्या कहेगा, इस क्वेश्चन में यही दर्शाना है। तो दोस्तों पी अपने भाई के पिता को क्या कहेगी, पिता ही तो कहेगी, पिता कहेगी। किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 व्यक्ति क्यू आर एस टी और यू एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यस टी और आर दोनों के ठीक बगल में है। आर क्यू के ठीक बगल में है। यदि वो पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है तो अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें 5 व्यक्ति हैं, क्यू आर एस टी और यू हैं, तो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यहाँ पे एक सीधी पंक्ति हो गया और 5 व्यक्ति हैं तो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक, उत्तर की ओर मुंह करे हुए हैं। उत्तर ऊपर की तरफ होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखकर चलना होगा कि उत्तर ऊपर की ओर होता है तभी क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है यस टी और आर दोनों के ठीक बगल में है, इसको इंक्लूड नहीं मिल रहा है तो इसलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आर क्यू के ठीक बगल में है, यह भी कोई इंक्लूड नहीं मिल रहा है यहाँ पर। यदि दिया, यहाँ पर दिया यदि क्यू पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है, यहाँ पर कौन बैठेगा, क्यों बैठ जाएगा। फिर इसको पीछे से हम रिलेट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर दिया है आर क्यू के ठीक बगल में बैठा है, क्यू के ठीक बगल में कौन है, आर बैठेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि, और यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है यस टी और आर दोनों के ठीक बगल में है, तो यहाँ पर यस और टी के ठीक बगल में आर हो गया। इस क्वेश्चन यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है क्यू और आर एस टी, ये सब तो भरा गए हैं। यहाँ पर बचा हुआ कौन है, यू बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यू भरा जाएगा। किसी ऑप्शन में दिया है यू, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपकी एग्ज़ाम में आएगा तो आप बहुत ही सन्नदे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में एफ ए टी एच ई आर को आई एफ डब्ल्यू एम एच डब्ल्यू लिखा जाता है और यस आई एस टी ई आर को भी एन भी वाई एच डब्ल्यू लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में यू एन सी एल ई को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे। यह किस प्रकार से, यह जिस प्रकार से लिखा हुआ है एफ ए टी एच ई आर, उसी प्रकार से आई एफ डब्ल्यू एम एच डब्ल्यू लिखा गया है।
तो दोस्तों कैसे लिखा गया है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले नंबरिंग करके देखेंगे किस प्रकार से कम हो रहा है या बेसी हो रहा है या जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे पहले। यहाँ पर एफ हो गया, ए हो गया और आगे टी है, एच हो गया, यहाँ पर ई है, आर है, उसके जस्ट नीचे आई हो गया, एफ हो गया, यह वाला चीज़ लिखा जाएगा। यहाँ पर डब्लू हो गया, एम हो गया और एच हो गया, यहाँ पर डब्लू हो गया। यह किस प्रकार से लिखा गया है इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम लोग नंबरिंग करेंगे। पहले एफ कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, 1 पर। टी 20 नंबर पर आता है। एच 8 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। आर 18 नंबर पर आता है। आई 9 नंबर पर आता है। एफ 6 नंबर पर आता है और डब्लू 23 नंबर पर आता है। एम 13 नंबर पर आता है। एच 8 नंबर पर आता है और डब्लू 23 नंबर पर आता है। और इसमें देखा जाए तो कोई इनक्लू मिल रहा है, हाँ इसमें यह कहीं इनक्लू मिल रहा है कि यहाँ 6 से 9 हुआ है, 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ पर +3 हो गया। फिर आगे हम लोग देखें तो यहाँ 1 से 6 हुआ है तो इसमें 5 ऐड हो रहा है। आगे देखें तो 3 20 से 23 हुआ है तो इसमें 3 बढ़ा हुआ है। और अगला देखें एच 8 पर आता है, एम 13 पर आता है तो इसमें कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ा हुआ है। और इसमें 5 से 8 हुआ है तो 3 बढ़ा हुआ है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। इसमें यह एक लॉजिक मिल रहा है कि पहले 3 प्लस हुआ है, उसके बाद 5 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ है, 5 प्लस हुआ है। इसमें यही लॉजिक मिल रहा है। उसी प्रकार से यू और एन सी एल ई को हम लोग लिखेंगे उसी प्रकार से। यहाँ पर हम लोग लिख करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो कि यू हो गया और एन है, फिर सी है, एल है, ई है। यहाँ पर हम लोगों को पहले 3 प्लस करना होगा, यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं उसी प्रकार से। पहले में +3 हो जाएगा, दूसरे में +5 होगा, फिर +3 होगा, फिर +5 होगा, फिर +3 होगा। जिस प्रकार से वह सॉल्व हुआ था उसी प्रकार से इसमें भी मेथड लगा करके सॉल्व करेंगे। यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर आता है। एन कितने पर आता है, 14 नंबर पर आता है। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। एल 12 नंबर पर आता है और ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। तो 21 में अगर 3 ऐड कर देंगे हम लोग तो 24 हो जाएगा। 24 पर कौन सा अक्षर आता है, यक्स आता है। और 14 में 5 ऐड होगा तो 19 हो जाएगा। 19 पर कौन सा अक्षर आता है, यस आता है। 3 और 3 6 ऐड हो जाएगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यफ हो जाएगा। और 12 में 5 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा। 17 पर कौन सा अक्षर आता है, क्यू आता है। यहाँ पर 5 और 3 8 हो गया। 8 पर कौन सा अक्षर आता है, यच आता है। किसी ऑप्शन में यक्स और यक्स, यस, यफ, यफ और क्यू एच दिया है किसी ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी में यक्स, यस, यफ और क्यू और एच दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से हमें उम्मीद नहीं बल्कि आशा है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम लोग अब 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आकृतियाँ वाला क्वेश्चन। यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से यह आकृति है, जिस प्रकार से यह आकृति यह बना हुआ है उसी प्रकार से इस आकृति से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, इसको यहीं सॉल्व करना है। तो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व होगा, जिस प्रकार से यह आकृति यह बना हुआ है इस आकृति से यह किस प्रकार बनेगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो बीच में वृत्त कलर हुआ है तो यहाँ पर एक आयत भी कलर हुआ है। इस आयत के
ठीक बगल में है तो यहाँ पर भी ठीक बगल में है। इस आयत के बीच में है तो इस आयत के बीच में हम लोग अगर एक आयत बना करके यहाँ पर अगर कलर कर दें तो यह जिस प्रकार से हुआ है यह भी इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार का किसी ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अगर अपने आप से सोचेंगे समझेंगे तो यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यह 8 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए। इसमें यह जो चिन्ह दिया हुआ है इस चिन्ह के स्थान पर बदल करके इस ऑप्शन के थ्रू हम लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है प्लस माइनस इस ऑप्शन को रख करके चेक करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक आसान सा तरीका बता रहे हैं, जो कि पहले इसमें भाग वाला ऑप्शन रख करके चेक करेंगे सॉल्व हो रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग रख रहे हैं, चिन्हों के स्थान पर ऑप्शन को रख करके यहाँ पर हम लोगों को बराबर 16 पर ले आना है, जो कि जिस प्रकार से यहाँ पर 16 होगा कौन सा ऑप्शन रखें कि बराबर इसके 16 हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन अगर के हम लोग रख करके देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से सॉल्व हो सकता है या नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए अगर भागा हम लोग रखेंगे यहाँ गुणा के जगह पर, तो गुणा की जगह पर अगर भागा को रखा जाएगा तो 20 का भागा तो 16 में जाएगा नहीं, इसलिए हम लोग यह ऑप्शन नहीं लागू हो पाएगा। इसलिए हम लोग अब दूसरे ऑप्शन को चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 को अगर रख करके देखें तो यहाँ पर जो दिया हुआ है माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा और प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से अगर सॉल्व किया जाए तो हो जा सकता है। इसको अगर रख करके चेक करें तो 16 का सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए बॉडमास का रूल लगाना होगा। बॉडमास पहले भागा होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 16 का भागा अगर 96 में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 का भागा 96 में दिया जाएगा तो 16 6 का 96 6 बार जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग स्टेप बाय लिख करके देखें तो 128 और प्लस 8 माइनस 96 को अगर भागा दे दिया जाएगा 16 से तो 96 को तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर गुणा हो जाएगा और फिर 20 हो जाएगा, बराबर 16 हो रहा है। तो फिर एक स्टेप और सॉल्व किया जाए, फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर गुणा करके सॉल्व किया जाएगा। तो 128 और प्लस 8 और माइनस 6 का गुणा 20 में हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, बराबर 16। फिर आगे स्टेप देखेंगे तो 136 128 में 8 ऐड हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, माइनस 120 होगा तो 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 से यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इस ऑप्शन से यह समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके दोस्तों आए एग्जाम में तो आप इसी प्रकार से ऑप्शन को रख करके चूज करके सॉल्व किए जाएंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यह बहुत काफ़ी ही मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से सोमवार को चंद्रमा लिखा गया है उसी प्रकार से मंगलवार को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए दोस्तों तो आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पे यह नॉलेज का है क्वेश्चन। जिस प्रकार से सोमवार को चंद्रमा लिखा गया उसी प्रकार मंगलवार को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन में बुधवार, मंगलवार,
प्लूटो दिया हुआ है, बृहस्पति दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, मंगल। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके ही एग्ज़ाम में जाएं, ताकि आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 10वां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह क्या रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में बदलिए। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में बदलिए। यहाँ पर देखना होगा कि सबसे पहले कौन सा आता है क्रम। क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पहले देश बना होगा या इलाका, इलाका से ही तो देश बना होगा। और यहाँ पर इसको इसी प्रकार से सार्थक क्रम में दर्शाना है। यहाँ पर पहला परिवार दिया हुआ है, दूसरा समुदाय दिया हुआ है, तीसरा सदस्य है, फिर चौथा इलाका है, फिर देश है। और हम लोग अपने हिसाब से अगर सोचें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले तो सदस्य हुआ होगा, सदस्य के बाद ही तो परिवार बना होगा, परिवार के बाद समुदाय बना होगा, दूसरे नंबर पर समुदाय है तो दूसरे नंबर पर समुदाय हो गया, उसके बाद इलाका बना होगा, इलाका चौथे नंबर पर, यहाँ पर 4 हो गया। और इलाका के बाद देश बना होगा, देश बना होगा, देश किस नंबर पर है? 5वें पर। 3 और 1 2 4 5 इस प्रकार का किसी ऑप्शन में दिया हुआ है अंक 3 1 4 और 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में और अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके आप लोग ज़रूर अपना प्यार दिखाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।